दोस्तों, जिस साउथ पोल के बारे में दुनिया की स्पेस एजेंसियां कुछ भी पता नहीं लगा पाई थी, यहाँ तक कि कई देश वहाँ पर उतर भी नहीं पाए थे, वहाँ पर भारत सफलतापूर्वक उतर गया है। चांद पर सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद इसरो की चर्चा दुनिया भर के हर कोने में हो रही है। भारत के वैज्ञानिकों ने तिरंगे को चांद के दक्षिण ध्रुव में लहरा दिया है। चीन को अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा है। जब चंद्रयान 3 के उतरने के लिए इंजन को ऑन किया गया था, उस समय सभी वैज्ञानिकों की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसरो के वैज्ञानिक दल एक सेकेंड भी नजरें स्क्रीन से हटा नहीं पा रहे थे, लेकिन वैज्ञानिकों की मेहनत ने भारत को चांद पर सही सलामत पहुंचा दिया। रूस का मिशन फेल होने के बाद दुनिया भारत का ही इंतजार कर रहा था। आज हर तरफ भारत की स्पेस एजेंसी की चर्चा हो रही है। विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिण ध्रुव की सतह पर सफल लैंडिंग करके ऐसा कमाल कर दिखाया है जो अमेरिका, चीन और रसिया जैसे बड़े बड़े देश भी नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों, आखिरी के 20 मिनट इसने कैसे पार किए थे और फिर उतरने के बाद रोवर को वैज्ञानिकों ने बाहर कैसे निकाला और उसने वहां से पहली तस्वीर क्या भेजी है, सब कुछ आपको आज के वीडियो में बताएंगे। आप देख रहे हैं अतरंगी फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 23 अगस्त के दिन पूरे भारत में एक प्रकार से खुशी का माहौल था, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों के मन में एक टेंशन भी थी। जैसे जैसे शाम का वक्त हुआ, चंद्रयान 3 चांद के नज़दीक पहुंच चुका था, तब उसके सामने बहुत बड़ी कठिन परीक्षा को पार करने की चुनौती थी। इससे वहां उतरना था जहां आज से पहले कोई नहीं उतरा था और शाम के 6 बजे भारत की किस्मत लिखी जानी थी। चंद्रयान 3 का वह आधा घंटा वैज्ञानिकों के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन भरा था। 5:20 पर लोग टीवी पर लग गए थे। सब जगह पर करोड़ों लोग चंद्रयान 3 को लाइव टीवी पर देख रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साउथ अफ्रीका से इसरो के साथ जुड़ गए थे और सभी उस पल का इंतजार कर रहे थे जब विक्रम लैंडर की लैंडिंग शुरू होने वाली थी, जिसे देखने के लिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग उत्सुक थे। और इस मिशन को लाइव देखने से भारत के दुश्मन देश यानी चीन और पाकिस्तान भी खुद को नहीं रोक पाए थे। आखिरी के 20 मिनट सबसे ज़्यादा मुश्किल थे और उन्हीं 20 मिनट के अंदर उसे सब कुछ करना था। समय हो गया था 5:42 का हो चुका था। चंद्रयान 3 का लैंडर लैंडिंग की तैयारी करते हुए चांद की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। अब इससे आगे का सफर इसे अकेले ही करना था। इसके लिए कंट्रोल सेंटर में बैठे वैज्ञानिकों ने एक बटन दबाया और इसके एलएस यानी ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस को एक्टिव कर दिया गया। उसके बाद यह दहाड़ मारता हुआ चांद की सतह की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। उस समय उसकी रफ्तार 6048 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इतनी स्पीड से चंद्रयान को घटाकर 0 स्पीड में लाना था, जो कि वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अगर उतरते वक्त स्पीड कम नहीं होती है तो इसके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती थी। फिर वैज्ञानिकों ने झट से ही इसके इंजन को फायर करना स्टार्ट कर दिया। करीब 30 किलोमीटर दूरी से जब यह 10 किलोमीटर और नीचे आया तो इसकी स्पीड काफ़ी कम होती गई। चांद की सतह से 7 किलोमीटर ऊपर तक इसने काफ़ी हद तक अपनी स्पीड को काबू कर लिया था। इस नज़ारे को देखकर वैज्ञानिकों का भी दिमाग थोड़ा ठंडा हुआ। करीब 11 मिनट और 30 सेकेंड के बाद इसने अपनी रफ्तार को 1300 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया था और यह सतह से सिर्फ और सिर्फ 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच चुका था। लेकिन 7 किलोमीटर से आगे का रास्ता भी इतना आसान नहीं था। जैसा कि आप इस ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि इससे आगे का सफ़र इसके लिए और ज़्यादा कठिन था और इस समय इसे वैज्ञानिक कंट्रोल नहीं कर रहे थे बल्कि खुद ही अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। 7 किलोमीटर से नीचे आने पर इसने स्पीड को और ज़्यादा कम कर दिया और यह काम इसके अंदर लगे 4 डी-बूस्टर इंजन को चालू करके विपरीत दिशा में दबाव देने से धीरे धीरे इसकी रफ्तार जो है कम होने लगी और यहाँ इसके रफ ब्रेकिंग फेज का अंत हुआ। अब यह सफलतापूर्वक अपने अगले पड़ाव में जा चुका था और फिर ये पहुँच गया एल्टीट्यूड होल्ड फेज में। अपने लैंडिंग मिशन के इस पड़ाव में चंद्रयान 3 के विक्रम ने 2 महत्वपूर्ण काम कर डाले, जिसमें से पहला काम था लैंडिंग में सहायक कारा और नासा सेंसर को चालू करना और दूसरा था चांद की सतह से अपने ऊंचाई को कम करते हुए
6.8 किलोमीटर तक जाना है। ये दोनों काम इसने महज चंद सेकंड में कर डाली। इसके बाद ये मुसाफिर पहुंच गया फाइन ब्रेकिंग फेज में। तीसरा पड़ाव काफी मुश्किल था, लेकिन वैज्ञानिकों की पूरी तैयारी थी। इस वजह से चंद्रयान 3 तीसरे फेज में आसानी से प्रवेश कर जाता है और यही पड़ाव सबसे मुश्किल था। अगर कोई भी अंतरिक्ष यान यह पड़ाव पार कर जाता है तो उसकी सक्सेस पक्की है। पिछली बार चंद्रयान 2 इसी पड़ाव में आकर फेल हो गया था और सीधा चांद की जमीन पर गिर पड़ा था। इस बार वैज्ञानिक ऐसे स्थिति से निपटने के लिए पहले ही तैयारी कर चुके थे। इस पड़ाव से चंद्रयान 3 जब गुजर रहा था तब वैज्ञानिकों की सांसें अटकी हुई थी। 4 सालों की मेहनत की वजह से वैज्ञानिकों की नज़र कंप्यूटर के स्क्रीन से हट ही नहीं रहा था। वैज्ञानिकों ने ये 3 मिनट बहुत मुश्किल से निकाले थे। जब लाइव हो रहा था उस टाइम भी इसरो के हेडक्वार्टर में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन देखते ही देखते चंद्रयान 3 इस मुश्किल पड़ाव को भी आसानी से पार कर गया। इस मुश्किल पड़ाव को चंद्रयान 3 ने आसानी से भी किया और अपनी पोजीशन हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल भी किया, बल्कि ऊंचाई को भी इसने 6.7 किलोमीटर से 800 मीटर तक तय कर दिया था। और इस पड़ाव के अंत में विक्रम लैंडर की वेलोसिटी यानी रफ्तार भी 0 पर हो गई थी, यानी अब केवल 800 मीटर ही चांद की सतह से दूर था। अब आगे इसके लिए इतना बड़ा खतरा नहीं था। इस तरह ये 3 मिनट मुश्किल पार करने के बाद अगले 20 से 22 सेकेंड इसी स्थिति में खड़े रहने के बाद चांद की तरफ जाने के लिए अपना आखिरी पड़ाव में ये एंट्री लेता है। इसके बाद ये वर्टिकल डिसेंट फेस में पहुंच जाता है, जो कि 800 मीटर का था। 800 मीटर की ऊंचाई से शुरू होकर इसे चांद की सतह तक पहुंचना था। अब वैज्ञानिकों के चेहरे पर धीरे धीरे वापस हंसी लौटने लगी थी। लोगों की उत्सुकता 7वें आसमान पर थी। चारों तरफ लोगों के मन में यही चल रहा था कि ऊपर वाला किसी भी तरह से चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल कर दे। इस मिशन के पड़ाव में विक्रम लैंडर भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 150 मीटर की ऊंचाई तक जा पहुंचा और उसने अपने 4 में से 2 इंजन वापस बंद कर दिया। इस दौरान इसकी रफ्तार फिर से शून्य हो चुकी थी और यह फिर से 22 सेकेंड के लिए चांद के पतले वातावरण में तैरने लगा, यानी ये रुक सा गया था। और इसी बीच के अंदर लगे 11 कैमरा और इनके अंदर लगे सेंसर्स लैंडिंग के लिए अच्छी जगह ढूंढ रहे थे। इनके अंदर लगे कैमरे की नज़र चांद की जमीन पर थी और लगातार वो देख रहे थे कि चांद पर इसके लिए सही जगह कौन सी है। लेकिन दोस्तों, ये जानकर आपको अचंभा होगी कि चंद्रयान 3 के लैंडर के अंदर लगे एडवांस उपकरणों में रियल डाटा टाइम को स्टडी करके बहुत ही कम टाइम यानी मात्र कुछ ही सेकेंड में यह फैसला ले लिया और अगले 20 से 22 सेकेंड में जैसे पलक झपकते ही विक्रम लैंडर चांद की जमीन पर सीना ताने खड़ा हो चुका था। जैसे ही चांद की जमीन पर उतरा तो सबसे पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने तालियां बजाना शुरू की। लाइव देख रहे लोगों को भी कंट्रोल नहीं हो रहा था और हर तरफ उमंग और उल्लास का माहौल था। लोग एक दूसरे को बधाई देने लगे। भारत के दुश्मन भी इस अपार सफलता को देखकर कहीं न कहीं जल उठे थे। भारत की जीत ये कोई छोटी बड़ी जीत नहीं थी, बल्कि इसे ऐतिहासिक जीत कहा जाए तो भी ये कम नहीं होगा। भारत की इस जीत ने पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा कर दिया था। जो काम इसरो ने चांद के दक्षिण ध्रुव इलाके में किया, वह काम बड़े बड़े महाशक्ति देश भी नहीं कर पाए थे। यानी इस कामयाबी के साथ भारत दुनिया का पहला देश बन चुका था जिसने चांद के दक्षिण ध्रुव में फतह हासिल की है। दुनिया के महाशक्तिशाली करोड़ों अरबों डॉलर बहाकर भी ये काम नहीं कर पाए, वह काम भारत के चंद्रयान 3 ने बहुत ही कम बजट खर्चा करके पूरा कर दिया। जो पश्चिमी देश इसरो के सामने बिल्कुल देख ही नहीं रहे थे, आज वो सलाम कर रहे हैं भारत की स्पेस एजेंसी को, क्योंकि आज हमारे भारत के वैज्ञानिकों के मेहनत का ही परिणाम है कि दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हुआ है। अब भारत का नाम उन विकसित देशों में गिना जाएगा जिन्होंने सफल लैंडिंग की थी। इससे बड़ी गर्व की बात आखिर हमारे लिए क्या हो सकता है। दोस्तों, साथ ही चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को देखकर साउथ अफ्रीका में बैठे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी खुशी के साथ इसरो के साथ लाइव जुड़ गए और उन्होंने अपने भाषण में इसरो के वैज्ञानिकों की जमकर प्रशंसा की और कहा कि भारत अब आगे बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि आज के दिन हर भारतीय अपने घर में उत्सव बना रहा है क्योंकि भारत चांद पर है। उन्होंने एक चांद की कहानी भी सुनाई। अभी उसने वहां से तस्वीर भी भेजना शुरू कर दिया है और जल्द ही ऐसी ऐसी खोज करने वाला है जिसे देखकर सभी देशों की आंखें फटी की फटी रहने वाली है। अगर आपको चंद्रयान 3 का यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चंद्रयान 3 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। जय हिंद, जय भारत।